हेलो नमस्कार दोस्तों, डीजी टेक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके सीएचएसएल एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह इमेज का कौन सा प्रकार है जब इमेज को जूम किया जाता है तो इमेज कभी फटती नहीं या फिर ब्लर नहीं होती? तो वो होती है वेक्टर इमेज। इमेज दो प्रकार की, वेक्टर इमेज और रोस्टर इमेज दो प्रकार होते हैं, ठीक है। और रोस्टर में क्या होती है, इमेज फट जाती है जूम करने पर, लेकिन वेक्टर में इमेज फटती नहीं और इसे बिट मैप्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लॉटर का आविष्कार किसने किया? तो प्लॉटर का आविष्कार रेमिंगटन रैंड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस होता है? तो ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है? तो सीपीयू शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप इम्पोर्टेंट कर लेना, जैसे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वाला और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट किसका इंस्टेंस होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है क्यूआर कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन होते हैं? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 पोजीशन डिटेक्शन होते हैं। कैप्चा का अर्थ या कैप्चा की फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एथिकल हैकर के नाम से भी जाना जाता है? तो वाइट हैट हैकर को एथिकल हैकर के नाम से भी जाना जाता है। ट्विटर की चिड़िया का नाम क्या था? तो ट्विटर की चिड़िया का नाम लेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब होती है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 ईस्वी में होती है। किसने की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना? बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट कौन सी दो प्रकार की मतलब फाइल को नहीं भेज सकता? तो एक तो होती है .bin और .exe। ये दो फाइल को ईमेल अटैचमेंट कभी सेंड नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड्रॉयड के विकास के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया? तो जावा लैंग्वेज का। एआई के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन शूज, उबंटू, फेडोरा, डूबियन इत्यादि किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये क्या है? लाइनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट कौन सी दो प्रकार की फाइल को नहीं भेज सकते? ये हमने कर लिया था, .bn .exe। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ में डेटा भेजना और प्राप्त करने के लिए ब्लूटूथ में डिवाइस काम करती है, उनका नाम क्या होता है? तो मास्टर डिवाइस होती है, जो मास्टर डिवाइस का काम डेटा को भेजना होता है और स्लेव डिवाइस का काम डेटा को प्राप्त करना होता है। पहले टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो लिनक्स क्या है? पहले टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है। याद रखना, अगर आपसे पूछे LINUX लाइनक्स, तो लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अगर लिनक्स पूछे तो ये क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रतिक्रिया को ट्रबल शूट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के नाम से किस टोपोलॉजी को जाना जाता है? तो बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण अंतर संयोजित नेटवर्क सह स्थिति के लिए किसे जाना जाता है? तो मैश टोपोलॉजी को पूर्ण अंतर संयोजित नेटवर्क सह स्थिति के लिए जाना जाता है। भारत बैंकिंग सिस्टम में NETF, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। NEFT का मतलब क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। पहले ग्राफिकल वेब ब्राउज़र, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है इरवाइज।
अगर भारत का पूछे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? एपिक भारत का पहला वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसपी का पूरा नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले प्रस्तावित अथवा लोकप्रिय वेब ब्राउज़र कौन सा है? अगर लोकप्रिय वेब ब्राउज़र पूछे तो एपिक वेब ब्राउज़र है। अगर पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पूछे तो इरवाइज है। अगर पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र पूछे तो लिनक्स है। और अगर भारत का पहला वेब ब्राउज़र पूछे तो भारत का पहला वेब ब्राउज़र है एपिक। ये आपको याद रखना है। 4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डक डक गो क्या है? तो डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है। मैक्रो, ये माइक्रो नहीं है, मैक्रो है। मैक्रो के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो मैक्रो के लिए Alt+F8 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। IPv6 कितने बिट का आईपी एड्रेस होता है? तो IPv6 128 बिट का होता है। अगर पूछे IPv4 कितने का होता है? तो IPv4 होता है वो 32 बिट का होता है। आज के लिए सेशन इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।